रास्ता लग गया और चालू करते अभी भी जिसने उसने जहाँ से चालू किया था ना वो लोकेशन आ जाएगी। बात करिए ना तो उस मकान के अंदर से करिए तो वहाँ पकड़ा जाएगा। अपन ना हमारे इंतजार बाबू आए तो पकड़े दो। जो पुलिस वाले हैं अपने लाला और जो काम करेंगे तो हमारी पुलिस की रिपोर्ट दर्ज हो जाए, उसकी रसीद दिखानी पड़ेगी तो ये निकालना गवर्नमेंट को सभी बैठते हैं ना, मेन जगह वही है। अब तो वो बैठी अब तो इन ट्रैफिक में लगवा दी ड्यूटी बनी इनका कोई जान कहाँ लगी थी ना फोटो करवा लीजिए। लाला जी को नाम का है लाला जी के नहीं थाने में लाला जी अरे नहीं लाला जी को कर लाला जी नहीं आते बाय बाय। अरे आज मोटर काले रिजय कर दी यार। क्या हुआ आदमी उधर वाले उधर नहीं वैसे ही दे देते यहीं ठंडा रहता है। मैं इसी के लिए पड़ जाता हूँ ठंडे को ही गर्म करने में तो फिर आनंद आएगा। गर्म हो जाए जब सोचते हो हमारी भी आई खड़े जी का खाना रहे हो जाए चौधरी साहब जल्दी से बच्ची को इसको कर देखो अपना आदमी सब देख के कंडीशन अनुमान हो जाता है वैसा। वो एक काली कमली वाला वही तो करता है फिर ऐसे करता है वो कान लगाता है फिर उसको बगो जैसे वो सुनता है। अरे ये नशे हैं भाई इनको कोई भी करेगा ना उसी को रिलीफ भी मिलेगा आराम भी मिलेगा और वो बॉडी जागृत भी होगी नशे जागृत होगी। अपना आदमी के लिए अपनी जो बनाए रही कर लो भाई तो करवाओ। लखुआ रायता के सर्दियों को ठंडापन तो मतलब ही नहीं है शरीर में ठंडापन आ गया तो जुकाम के दिन से पूछो मतलब बहुत जाम हो जाता है। अभी दर्द कर रहा है सिर दर्द कर रहा है इधर से आँख अंदर से डबल दर्द कर रही है ये सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मेरे अंदर ये 2 दिन पहले सीने में दर्द हुआ है वो सर्दी का ही चक्कर पड़ा है। ये हवा चली है ना 2 दिन और फिर ये कि घर रहने मेरे लिए बहुत खतरनाक है। झाड़ा वाली दर्द है ये बहुत खतरनाक है एलर्जी हो गई बहुत तगड़ी एलर्जी। अभी भी सुबह सुबह फिर मुँह लिया ताज़ा एक नमक लगा तो वह खाओ फिर 2-3 छींक ली फिर भी हमारे जो शरीर में वो आवाज़ कौन तंदुरुस्ती ताजगी कौन ताजगी अफवाह कौन रेता गर्दा उड़ रहा है तो सांस में निकलते हैं वो बीमारी की सांस लेना तो सांस की तो फिर मैं नहीं अगर हवाई शुद्ध नहीं मिल रही तो क्या महसूस
गुलाब जामुन खाए तो उसको मतलब हवाई शुद्ध नहीं, ये तो खाए नहीं। तो ये तो मैं कुछ जंगल रही ऐसी चीज़ पसंद की ऊपर थोड़े रहे ना ऐसे ऑक्सीजन पे नंबर मिले थे खाना भी बना लो। नाश्ता नहीं कुछ किया। हाँ जो उससे कुछ नहीं खाया तो लगा दीजिए एक गिलास की। हाँ बेटा कितने भैया एक पीस में है एक प्लेट ओ खाए नहीं बच्चे हैं ये है बहू हमें है खाता नहीं। बेटी है बेटी खाती तो तीनों माँ बेटी खाती। माँ बहन की अपना तीनों माँ बेटी। हाँ तो तीनों माँ बेटी खाती खाए नहीं करो तो धीरे धीरे लगे रहो तीनों खाए खाए तापा नहीं खाती। फिर अपने जो करने वाला है ना, एक कला है इसकी, दूसरे को तब उस नस का पता लगेगा। तो ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, अंगूठे से जैसे करूँगा तो मैं होठ को दबा करके मैं फिर अपने हिसाब से दबाऊंगा कितना। कभी दांत को बंद करके दांत को दबा करके फिर मैं दबाऊंगा इसको ऐसे ऐसे, मतलब वो सहन भी हो, वो खुद बताते अगर इतना सहन हो रहा है। और फिर मैं उसको फैन का तो टाइट हो जाता है, ये टाइट कर लिया करो दर्द होता है तो समझ में पड़ जाता है। होठ को दबा करके करने वाला भी तो उसको करने वाला भी तो मन से तन से धन बोलते ना वो करे। अगर इसका नस क्या है, ये अपने पैरों की खुद भी कर सकता है कोई भी। एक एक पैर को तेल लगा करके नहाते हैं तब ये करा करो। और फिर अपने ही होठ को काट के जोर से दबा करके होठ को ये सोना बैठा तो बालाजी वाले बनाते बालाजी वाले मेरे बैठो हुए सोता तो वो जोश दिलाते रहते थे बैठे बैठे। हाँ थोड़ा दांत काट दे और तब उंगलियां कटेगी जब तेरी जाड़ें कटकटाएंगी, नहीं तो मेरे को दर्द नहीं होगा। तो ऐसे बोलते रहते थे तो और जोर से दबाते थे और जोर से दबाते थे। हाँ अरे ये नस है, अरे थोड़ा ये नस है, अरे नहीं ले भाई इसको ले भाई, अरे ये मेरे जलन करता है पैरों में, ये मेरे को शिथिलता लाता है, मेरा तलवा में दम ही नहीं रहा, मेरी एड़ी में दम नहीं रहा, मैं ऐसा था तू मेरे को एक बार खड़ा कर दे, एक बार मेरे को तू थोड़ा रिलैक्स कर दे। अगर मैं थोड़ा सा करने लग जाऊं, खड़ा होने लग जाऊं। कईयों की तो हालत ऐसी हो रखी है कि वो बिस्तर में है, तो वही तो है कि वो पकड़ के ना सर बस वो देखते हैं, फिर बोलेंगे 5 बार कर। जो कोई करता है वो हम भी देख रहे थे, कल डिबेट में एक में चल रहा था, वो बाबा काले कमल वाला करता है, महाराज बन जाते हैं भाई, और निस्वार्थ बोल रहा है, मैं लग रहा हूँ बढ़िया बात उनकी ये लगी। डॉक्टर ने भी ये बोल दिया कि शुगर से कोई भी चीनी से शुगर नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होती है। बोला मेरा कहना इन्होंने सही माना है, हिंदुस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसने बोला है। ये मांसपेशियां है ना, ये मांसपेशियां ये बढ़नी और योगा चले जाते हैं तो ये इसके ऊपर समझो कि फिर सब पेशेंट हो जाते हैं। तो बॉडी के अंदर वो जागृत बना है ना, वो जगा के रखना चाहिए इसके अंदर। और उसी को हम छोड़ करके बैठ गए तो व्हील चेयर पे ले आ रहे हैं, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन वो पहले सही था। अब वही बात आ जाती है कि एक बच्चा भी हम करते हैं तो उसको तो वो 3 महीने के अंदर वो हो गया, उसकी नसों में इनमें प्रॉब्लम, और वो अभी भी उसको एक्टिव पड़ा में हम ले आ रहे, एक्टिव कर रहे हैं और हो रहा है। और ऐसे ही ये भाई साहब कर रहे हैं। अब इनका एक हिस्सा ये खत्म हो गया तो अब इसको आड़ी कमली वाला क्या करेगा? वो यही करेगा जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं तो ये बगैर कोई खर्चा किए हुए, कोई मतलब ही नहीं है। अपने घर के अंदर ही एक दूसरे का वो कर सकता है। वो ट्रेनर की जरूरत है, फिर बोला एक ट्रेनर लगाओ, ये लगाओ, ये डॉक्टर भी उसको मानते हैं कि ट्रेनर। अब ये ट्रेनर, हम भी एक ट्रेनर, हम भी ये निस्वार्थ की बात आती है।
लेकिन ये कितनों को करे, ये बहुत बहुत फैल गया है। फिर बोलेंगे तो वो टाइम ही नहीं मिलेगा। उनको भी पूछते हैं कि आपको टाइम कैसे मिल जाता है, इतने इतने पेशेंट देख लेते हो। तो वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि पंजा को पकड़ के करते हैं, फिर कमर को पर ये नस को, यहाँ से नस को, ये घुटने की ये नस को दबाता है वो बाबा। क्या करता है, फिर कमर को दबाता है, फिर पीठ को करता है, फिर सर को करता है, कंधे को करता है। एक एक हाथ शरीर में वहाँ लगाता है जहाँ हम करते हैं वही वो करते हैं। अब वो देखने वाला एक अटेंडर वो लेके आया व्हील चेयर पे, वो बोलेगा यार बाबा ने यहाँ यहाँ किया तब इसको थोड़ा सा आराम मिला। पेशेंट भी बोलेगा हाँ मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो कहने का मतलब वो होगा, गुड फील होगा। गुड फील होते ही वो बोलेगा तो वो करने वाला बाबा की नकल मैं भी करता हूँ, बोले यहाँ से दबाया था। तो एक आदमी उसको वहीं से तो दबाएगा, कंधे को दबाया, फिर ये गर्दन को कहाँ कहाँ दबाया, बात करते रहेगा। फिर वही बात है, वो करने वाला घर के अंदर भी ट्रेनर कोई भी बन सकता है, इसको सीख सकता है। यही बच्चों को सिखा सकते हैं अपन। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ये अपने घर में है ना, तो ये वैद्य है, सबसे बड़ा धनवंतरी वैद्य बोलते हैं ना, श्रुत ऋषि पंतजलि कह रही है, अपने जितने भी महान विद्वान हुए हैं। ये नसों का खेल है, शरीर है नसों मांसपेशियों से, और इससे फिर ये योग्य व्यायाम ये तो है ही है, खाना है ही है। लेकिन इसको उससे भी ज्यादा ये नहाने में, ये मसाज में, ये मांसपेशियों को जागृत करने में, इसमें कैसे भी जागृत कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त उपाय हैं ये। लेकिन इन्हीं को हम छोड़ दिया। चक्कर काट रही है पब्लिक, हॉस्पिटलों में चक्कर काट रही है, बाबाओं के चक्कर काट रही है, बाबाओं की मंडी चल रही है हिंदुस्तान में। मतलब देखो तो वो फिर अचंभा सा होता है कि ये अपनी पद्धतियां नहीं, देसी वैद्य देसी जुगाड़ होते थे। चोट लगी ये हो गया, ये कर लो, काढ़ा पी लो, ये कर लो। कोई नस में प्रॉब्लम होगी तो ये नस जानते थे, पकड़ करके तोड़ते थे, उसकी मसाज डाल देते थे, फिर उसको बता देते थे। तो भी सीख, घर में भी किसी को सिखा, इस छोटे से काम के लिए यहाँ करके बैठ गया। ये नसों को तो छोटा सा काम समझते थे, वो नॉर्मल समझते थे। वहीं हाथ टूट गया, वहीं ग्राउंड में ही बैठा देते थे, हसली डिग्गी हसली को बैठा देते थे। करने वाले भी होते थे तो करते, वो जानते भी थे। अब केवल बताने वाले रह गए, करवाने वाले अनजान रह गए। अब अनजान बन गए तो अनजान सबको जानना पड़ेगा इस चीज़ को। और ये बच्चों से लेकर के सबसे शुरू से बच्चों को स्टार्ट करो। ये 10 साल के बाद में देखना कि वो टीनेज आती है तो वो उसको सिखाया, वो उसको सिखाया, तो कहीं भी मिलोगे ला गुरुजी पैर दे दे, बहुत दिन में मिला है। वो आपको भी आनंद मिलेगा। वो हमने भी दिया है, अपने गुरुओं को दिया। अभी अभी छोटे भाई को ही दे रहे हैं, बच्चे को ही दे रहे हैं। अपने को तो दिया ही दिया, दूसरों को दे रहे हैं, और दूसरों को उनमें रिलीफ मिल रहा है। वो ठीक महसूस कर रहे हैं, चलने की महसूस कर रहे हैं, बैठने की कर रहे हैं, उठने की कर रहे हैं, नहाने की कर रहे हैं। मतलब जो भी क्रियाएं हैं वो ये अपने आप करने लग गए अब। तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शरीर इससे जागृत हो जाता है। मांसपेशियां हैं वो जागृत हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। बस ब्लड का सर्कुलेशन होने के बाद हमारे पास पहुंच रही होगी। हाँ लो आपकी आवाज़ नहीं आएगी यार। ये यहाँ रख देता हूँ, आप बताओ। मेरे हाथ से उंगली भी नहीं हिलती थी, मेरे लगू आया था उंगली भी नहीं हिलती थी। अब इस मालिश से इतना मुझे आराम मिल रहा है कि सराहनीय। आपकी जो सेवा मिल रही है वो एक सराहनीय मेरी। हाँ हम तो 2 भाई लग रहे हैं आपको, और आपके प्रॉब्लम होगी। और आप वीरेंद्र जी यादव साहब, आपकी मेहरबानी है और बहुत ही मुझे रिलीफ मिल रहा है। मैं अपने आप तो अब सुबह नहा के आया हूँ। अब नहा के अपने आप गर्म पानी किया है, और गर्म पानी बाथरूम में ले जाके नहा के जब आया हूँ। शनिदेव के मंदिर, रास्ता मंदिर पड़ता है शनिदेव, वहाँ दर्शन किए। वहाँ नवग्रह है, नवग्रह होते हैं ना, नवग्रहों की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ दर्शन करे हैं। अब इधर से जाऊँगा तो वैष्णो देवी माँ का दर्शन करते हुए, और शिव जी भगवान के नाटे बोले जी आपने
हाँ, पगार रख के सामने, तो कितना अच्छा लग रहा है। और स्वयं कर रहा हूँ इसमें, जो तुम्हारी जो सेवा है उसी की मेहरबानी से ये मुझे रिलीफ मिल रहा है। और वास्तव में आप कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, वो अपना तो एक मिनट मैं बताता हूँ कि अपनी इसको एडवर्टाइजमेंट ये नहीं कर, ये एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे अब घर घर के अंदर पहुँचाएंगे इसको। जैसे आयुर्वेद को ये पहुँचा रहे हैं, आयुर्वेद का बहुत बढ़िया है कि ये दवाइयाँ अंग्रेजी खा खा करके सब सत्यानाश कर लिया बॉडियों का, शरीरों का। दुकान परचूनी की तरह दुकानें खुल गई, तो जाओ ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जाओ गोली ले लो, गोली ले आओ, ये ले आओ। वो गोलियां खा खा के थोड़ी देर में उसको रिलीफ मिल जाती है, फिर वो बिस्तर को वही बिस्तर को तोड़ता रहता है, चारपाई को। मतलब कोई हार्ड वर्क तो कोई करना ही बंद कर दिया। मतलब कुछ क्या करें हार्ड वर्क। उसी को तो मैं सुबह सुबह मैं बोलता हूँ कि कम से कम एक बार पसीना निकालो बॉडी से। किसी को भी आधा घंटा मिलता है, पौना घंटा मिलता है, घंटा मिलता है, भाई उम्र के हिसाब से। नई बॉडी नई जल्दी जागृत होती है, पुरानी लेट से होती है। धीरे धीरे करो, लेकिन करना ही तो बंद कर दिया है ना। अब वो आपको अब आपको मालूम लग गया इसके बारे में। जब चोट खाता है ना, धोखा खाता है ना, बोलो ये धोखा भी है, ये चोट भी है कि देखो मैं क्या था और मैं आज क्या किस कंडीशन में आ गया। तो जवान गिर रहे हैं, तो ये क्या हो गया। बस बच्चे भी गिरने लग गए, नाचते हुए गिर रहे हैं, खेलते हुए गिर रहे हैं, दुकान में जाते गिर रहे हैं। बोले हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। और ये नसों का। ओ भाई साहब कहते कर लो आप प्रदूषण का लपेटा में आओगे ना, वो नहीं समझो। हाँ, प्रदूषण अभी हवा भाई। अभी दीपावली पे सांस वाले तकलीफ है ना, जो जंगल में चले जाए, यह बात और सत्य है। बिल्कुल नंबर नकलो जीव अफगान दीपावली में फटाका फूटी जिंदे जीव नकलो बस हो जाता है। देखो कल ही कितना था, अपन अंदर मेरा बैठे, जीव निकला होता, मैं ही सोच रहा हूँ बहू की तरफ। हकीकत में कल हम बाहर बैठे थे, इतना खतरनाक अंदर रूम में बैठे, फिर बगो भाई यहाँ नहीं बैठेंगे, अंदर चलो। ये तो बोलो गुट हो गया पूरा जयपुर में। साधन भगते हैं, ये रेत रोडों की सफाई नहीं है, वही गंदगी भरी पड़ी है, रेत उड़ती है गंदी कुछ ये पटाखे छूटने लग गए, पटाखे छूटने लगे, तब और ज्यादा प्रदूषण मरेंगे। इससे बचो तो बचेंगे, वही तो उपाय ही तो बता रहे ना। उपाय बचने का क्या है। में जाके भी तो मना सकते हैं, एंजॉय जंगल में भी तो कर सकते हैं ना। ऐसी जगह जाओ जहाँ जानवर भी परेशान, घर ले जाओ, वहाँ पटाखों की गाड़ी जंगल में। थोड़ा हटो, बोले प्रदूषण से थोड़ा बचो। बचोगे कैसे, बचने की तो उपाय नहीं रही ना। उपाय जंगल में ढूंढ लो, वही तो लोगों को नहीं रही भाई। लोगों को नहीं बोलते हैं कि भाई क्या करें, मजबूर हो गए, क्या खाएं, कौन सी हवा लें, कौन सा जल पिए। वो लवण का खत्म हो गया सब। अब इतनी देर के अंदर ये रेड हो गया, पैर कैसे काम नहीं करेगा। अब इनसे सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता था, जीना नहीं चढ़ा जाता था, मतलब बिल्कुल जीना क्या, सीढ़ी भी घुटने पकड़ करके चलने लग गई। और हम बोल रहे हैं कि अलग ये बोल रहे नहीं। अब वो बुटाटी धाम भी बोलते हैं, बहुत फेमस है, वहाँ भी गए, बोला थोड़ा रिलीफ मिला, थोड़ा आराम मिला। सब जगह मिलता है, सब जगह मिलता है, लेकिन जो घर में मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा अपने को महसूस होगा, और वो सच है, वो बाहर भी सच है। लेकिन जो घर का सच है, जो अपने परिवार का सच है, जो अपने गुरु चेलों का सच है, जो जानकारी का सच है, हकीकत में वो अपना ले कोई भी, तो किसी को दिक्कत आएगी नहीं। हम यही बोलते हैं, निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, इसको अपने अंदर धारण कर लें अपन। तो वही तो अब ये पटाखे की बात कर रहे थे भाई साहब, प्रदूषण हो गया तो पटाखा क्या, मन है तो खुटी के टांग दो बस। जब अगर गलत की बात आती है तो मन को खुटी के टांग दो, अपने आप सही हो जाएगा। ये अलग कर दिया जाता है, खाते समय में, नहाते समय, सोते समय, मतलब इसको अलग किया जाता है। योगा करते समय तब इस शरीर से इससे बात करो, इनकी मांसपेशियों से बात करो, अपनी बॉडी से बात करो, ये अपने बचपने से बात करो, अपनी जवानी से बात करो। अगर बूढ़े हो तो, अगर बच्चा है तो फिर जवानी से बात करे, और बूढ़े से बात करे कि मैं ऐसा बनूंगा, और बूढ़ा हो तो वो वापिस बोले कि मैं बच्चा बनूंगा।
फिर मैं जवान बनूंगा। ये कल्पनाएं कहाँ अंदर, ये मन को आउट करने के बाद में तो कल्पनाएं तो कर लोगे, लेकिन ये मन को रखोगे तो ये अनाप शनाप खाएगा, अनाप शनाप उल्टे काम कराएगा ही। फिर उसके अंदर वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं। फिर बोलते हैं ना, खाता भी बहुत है लगता नहीं। बोलेंगे भाई घी का पीपा खिला दिया। अरे छोरा, हमारी एक ताई थी, बोला अरे तेरा जैसा बना दे इसको, मेरे बेटे को। 60 बीघा का वो जागीरदार है, शेर सिंह मेरा भाई है, वो बड़ा भाई होगा मोहल्ले के अंदर। अधवाड़ी है, 60 बीघा उनके पास, 60 बीघा हमारे पास, वो अकेला 60 बीघा का जागीरदार, कोई कमी नहीं है। अनाज के कोठे भरे हैं, घी के झाकरे भरे हैं। तो ताई बोलती थी, रे तो इधर आ रहे बेटा, तू मेरे बेटे को अपने जैसा बना दे। तू ये घी का पीपा रखा है, ये झाकरा रखा है, ये दूध के लड्डू रखे हैं, तू कुछ भी खा, इसको भी खिला। इसके खाता है तो हजम ही नहीं होता है। अब वो खाता है, बहुत खाता था, लेकिन वो हजम नहीं होगा। क्यों? वो शारीरिक मेहनत बिल्कुल करता ही नहीं था। हम पकड़ पकड़ के भी ये कर तो नहीं होता है। तो ये बातें ऐसी हैं, वो चल भी दिए तो क्या क्या कहानियां होती हैं, कितनी उम्र के अंदर क्या हो जाता है। फिर 40-40 साल के चले गए हमारे, जो मेरे साथ में थे। 40-40 साल में बच्चे भी दोस्तियां करते थे, बूढ़े भी बड़े भी, सबसे दोस्तियां हैं, होती है। ये जो जानते हैं ना, वो सब, कोई किसी का भी दोस्ती होती है, वो जानते हैं वो सच्चाई के ऊपर। तो उनसे वो हकीकत से रूबरू हुए, लेकिन जब हुए कब? आपकी तरह से गिरने के बाद हुए हो। और फिर मैं अलग जयपुर में रह गया, और वो गांव में तो 1-2 बार सेवा भी करने को कौन करे अब तुम्हारी, कोई जानता ही नहीं है तुम्हारे को, ना तुम किसी को जाने। अब ये तुम्हारी जीवन है, ये ऐसे चलेगा। क्यों? बच्चे भी नहीं करते हैं, फिर ज़्यादा बकवास करता है तो फिर वो आजकल सबको मालूम है, फिर अनाथालय देख लो। अब कौन करेगा? पहले कर देते थे, क्या क्या गरम करके, तेल गरम करके, ये मसाज है, वो वैद बताते थे। बोला इनको राख रगड़ दो, इनके ये बोले तड़वे में गरम गरम राख रख करके, और फिर राख भाई गोबर की हो चाहे लकड़ी की हो, राख होनी चाहिए। बोला राख, उस राख से बोला इसको जगा दो। ये पैर शून्यता में गया है ना, ये हवा लगी है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये कंधा है, इसको जगा दो। फिर वो बाजुओं को और कंधे को और पीठ को, और फिर उसको ले आते थे, अपने रास्ते पे आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन ये अपन चक्कर लगाते हैं ना, अपन घूमते हैं ना, इस चीज को अपने घरों में ही रख लो। ये तो जैसे फांकी बना करके रखते थे, घरों के अंदर फांकियां बना करके रखते थे। पर कोई परिवार तो ऐसे होते थे, पूरा गांव उनसे बोलते थे फांकी पलानी दादी से ले आओ, ताई से ले आओ, वही जो नाता होता था। वो कूट के निस्वार्थ पुड़िया बना करके दे देते थे। भी पेट में दर्द हो गया, वो करते गाँव में होता था। फलाने के पास चले जाओ, वो देख करके वो वैद है, वो एक पुड़िया दे देगा, कूट करके थोड़ा ऐसे, अरे इसको खा ले, बना करके दवा, ठीक हो जाते थे। भाई इतना ही था। बाकी का किसी का चोट का है, नसों का है, तो एक दूसरे जानते थे, छोरा सुन पड़ रहा है। पैर को हाथ लगाते ही बोलते थे, छोरा अरे सुन पड़ रहा है, सुनना पड़ेगा। तब वो जोश दिलाते और आगाह कर देते थे पकड़ते ही। 2 दिन 4 दिन भी अगर सही नहीं किया, और फिर वो देख के कमजोरी को ढूंढते थे, नस को दबा करके बोलते थे कि बोल आ करते थे। तो वो मतलब कौन सी को दबा कर रखना है, तो यहाँ से दबा देते थे हाथ को। तो बोले उंगलियों को बंद कर ले, अब खोल के दिखाते तो वो मुट्ठी खुलती नहीं थी, वो ऐसे नस दबा देते थे। ये कि अंगूठे के पास में इसको दबाया जाता है। ये सब ये नसें हैं, कहाँ कहाँ हैं, कंधे की कौन सी है, बाजू की कौन सी है, पसड़ियों का कैसे दबाना है, पैर का, पंजे का, अंगूठे का, नख से सीख होता है ये। और ये एक दफा कोई अपने कोई सही आदमी से करवा ले, कोई भी हो, वो जानता है इस चीज को, उससे अपने शरीर में करवा ले। मसाज तो सभी करवाते हैं, मसाज अलग चीज है,
और ये अलग है। ये मसाज में भी आता, मसाज में नहीं आता, ये नसों का आता है। क्या आएगा फिर इसके साथ मसाज आता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब पूरा गुरु ज्ञान इसके अंदर है। तो वो हम मसाज करने वालों से भी पूछते थे भाई ऐसा करना जानता है, बोला नहीं, अगर इस तो ला हम करते हैं। चल रहा है ना, हम करते तो उनकी फीस बढ़ जाती थी। अब आपने तो ये क्या जादू कर बताया, सब मेरे को बोलते हैं कि ये करो, कान का करो, उंगली का नाखून का करो, एड़ी का करो, ये तलवे का करो, ये यहाँ का करो, ये उंगलियों से ये एक गुद्दा होता है इसका करो। फिर वो बोलते थे उंगलियों का पौरवों का करो। ये अलग अलग मतलब कितने मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट का अथाह मूवमेंट होते हैं इन नसों के, और पूरा अलग अलग फील होता है पूरी बॉडी के अंदर। और पूरी बॉडी के अंदर ऐसे पसीना आ जाए, योगा जैसे किया वो सेम करने वाले को भी योगा हो रहा है और करवाने वाले को भी योगा हो रहा है। लेकिन वो कर नहीं सकते योगा, लेकिन हम करवा सकते हैं उसको योगा, और हम खड़ा कर सकते हैं उसको। यही तो एक भावना ही तो होती है। वो कोई हो जो बोल रहे हैं ना, वो ये से, लेकिन वो फिर दवा बेचना, बेवकूफ़ बनाना, वो अलग आ जाता है। भाई मैं फूक से, पानी से फूक मार के कर दूर, ये कर दूर, फूक मारने से कभी मेरे बड़ी कृपा है। बोल सकती है, आप क्या बोल रहे हो? अब ये शक्ति वाला आगे, ये शक्ति को मानते, फूक की शक्ति को मानते, शक्ति है साहब, और ये भी करने वाले हैं, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं मानता। और शक्ति देखो, शक्तियाँ तो हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं फूक मार करके भाई मेरा वरदान है कि मैं रोग ही ठीक कर दूँ। फिर उसके अंदर रोग ठीक करने की गारंटी आती है ना, वो हम नहीं मानते। भाई वो ठीक नहीं होगा तो अपना दिनचर्या, अपना चलना फिरना, उठना बैठना ये तो करेगा, खाना पीना सब, नहाना धोना ये तो करेगा। उससे उस नौबत तक तो उसको लाने की बहुत आसान विधियां हैं। और फिर वो थोड़ी सी मदद करे, जब हमारी मदद करेंगे ये, तब ये ठीक होंगे। मैं तो इनको आगाह करता रहता हूँ, घर में जा कर के बेड पे ये किया करो। अब शाम को मैं घर नहीं आ सकता, उधर नहीं तो हमने नहीं तो आप ही जाएंगे, चेक भी करेंगे, फिर एक दिन ऐसा करेंगे, फिर ये चिल्लाएंगे छोड़ दो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ये करेंगे, मैं फिर इनको तंग कर दूंगा दबा कर। अभी थोड़ा नॉर्मल में ले रहे हैं, अभी थोड़ा स्किन वगैरह ये सब 10 महीने हो गए इनको कंटिन्यू, 10 महीने से ये बिल्कुल डाउन 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 डाउन। और हम बोलते हैं हमारे पास आ जाओ। अब इनको ले आए 5-7 दिन से, ये नहीं माने, ये मतलब दवा में उसमें विश्वास करते रहे। और वो तो फिर वही करते हैं, दवा देख करके फिर एक ऑपरेशन बोल देते हैं, फिर बोलते हैं भाई ले जाओ आप पार्क में टहलो, नंगे पैर घूमो, घास में घूमो, शुद्ध हवा में मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, और फिर उसको शिथिल में लेते जाओ, वो शिथिल में ही लेते जाओ। मॉर्निंग वॉक, और वो मॉर्निंग वॉक बहुत बढ़िया है। अब इनको 1.5-3 किलोमीटर तो हम चलाते हैं, और फिर इनको ये किया जाए, ये ट्रीटमेंट दिया जाए। तो किसी को पैरालिसिस हो, किसी को नसों की हो, तो कोई भी हो, उसको आराम से ये ट्रीटमेंट अपने घर में कोई भी दे सकता है। बड़े बूढ़ों को लेडीजें देती थी, बच्चे देते थे अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन अब वो रहा नहीं, तो अपने बच्चों को ही बता दो, वो कर देंगे, बड़े कर देंगे। उनको नहीं है तो कोई इक्का दुक्का से पूछ लो भाई कि एक पैरों का कैसे किया जाता है। बहुत जानकार हैं इनके, बहुत जानकार हैं, एक से एक छुपे रुस्तम बैठे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इन विद्याओं को जानने वाले। लेकिन वो उजागर नहीं होना चाहते, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं। उनको तो छेड़ करके पूछा जाता है, बोलता उंगली लगा लगा के छोरा सारी पोल खुलवा लेगा, तू सारा तू बहुत तेज है। बोला मैं तेरे को ये गुरु ज्ञान बताना नहीं चाहता हूँ, अभी नहीं बताना चाहता, अभी नहीं। फिर ये बोलेगा तब बताऊंगा, इतना बड़ा हो जाएगा तब बताऊंगा, ये इतना हो जाएगा तब बताऊंगा, ये इतना हो जाएगा तब बताऊंगा। नहीं तो तू मेरे पास आएगा नहीं, तेरी लो खत्म हो जाएगी, तेरी इच्छाएं, वो लगन, वो जज्बा, वो जुनून, वो तेरे खत्म हो जाएंगे। तो टुकड़ों में बांट करके अब और क्या पूछें, और क्या पूछें, और क्या बताएं, इसमें ये अब ऐसा फील हो रहा है, अब ऐसा फील हो रहा है। तो वो हमारे करते बताते थे, तो वो करके बताते थे, और हम उनको करके बताते थे। अब उसमें परफेक्ट कौन,
उन्होंने एक नाखून से किया तो हमने नाखून तोड़ के इन उंगलियों से करने लग गए। फिर उन्होंने इन उंगलियों की बताई तो हम इन उंगलियों पे चले जाएंगे। फिर इन उंगलियों की बात होगी कि इसमें कैसे फील होता है, तो फिर इसको उल्टा ये हाथ चला जाएगा, बैठने का है ऐसे बैठा जाता है, ये चला जाएगा। फिर इसको ये अब ये हाथ से करना अलग है, ये उंगलियों से करना अलग आनंद है। उन मांसपेशियों को अलग अलग, ये हथेली से करेंगे, ये साइड से या फिर सेंटर से हथेली से, ये अलग फील करवाएगा। वो हर नस को अलग अलग फील करवाते रहो। इसको कितना गुड फील करवा दो इस बॉडी की नसों को, मांसपेशियों को। ये इंद्रिय, ये बोलते हैं ना पांचों इंद्रियों से बना है, तो पांचों इंद्रियों को मिक्स कर दो। वो बोलते हैं ना लिक्विड, पसीना आता है, ब्लड गर्म होता है, मांसपेशियां जागृत होती है, फिर वो पंपिंग होता है ना वो ब्लड। अब हम तो डॉक्टरी तो पढ़े हुए नहीं भाई, अब वो देसी भाषा में बताते हैं, थोड़ा तो देख ले नस नस खड़ी हैगी। वो बोलेगा तेरा हाथ दिखा, देखो बोले नस नस खड़ी होगी, अब इतनी मोटी मोटी ये नसें खड़ी होगी, ये पहले नहीं रहेंगी जैसे आप कर रहे हैं ना। तो ये हमारी खुद की नसें, इसमें ताकत इस कंधे के अंदर, इस एल्बो, ये कड़ाई के अंदर। करने वाले के तो कराने वाले के क्यों नहीं होगा? अभी कराने वाले की क्यों नहीं होगा? अभी इनका हाथ को रेड कर दिया गया है, पंजे को रेड कर दिया। अभी ये सफ़ेद में था, अभी आए हैं ना करके चल के, और अब हम इनको 1 घंटे के अंदर इनको ऐसा फील कराएंगे। फिर ये सीढ़ी टक टक उतरते हैं, अभी सीढ़ी नहीं उतरते थे। और अब ये सीढ़ी कल खुद ही बोल रहे हैं कि मैं अपने आप सीढ़ी अब बताने लग गई, खुद बोलने लग गए। तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं, ये करने से होगा। तो इस चीज का तो बहुत जबरदस्त है। ये देखो पहले इसको हड़का हड़का, पहले इसको बिल्कुल मतलब ज़्यादा तो सहन करने वाले के ऊपर होता है। तो उसका बॉडी कैसे चल रहा है आज की डेट में? नहीं तो ताकतवर है तो शुरू में ही उसको लेकर के सीधा फिर बड़ी मारना शुरू कर देते थे। अनाड़ी बना शेर वो भी चलता था इसमें, तो वो ताकत के ऊपर चलता है। फिर वो सहन करते रहते हैं, वो पंजे में ताकत रहती है, और पंजे में ताकत नहीं रहती है तो फिर इसको अलग तरीके से तो वो लाएंगे, बाद में लाएंगे। तो वो 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में, 5 दिन में ही अंतर पड़ता है। 1 दिन से ही स्टार्ट हो जाता है इसका रिलैक्स होना, बोलते हैं ना उसको, बॉडी को। तो वो 1 दिन से ही रिलैक्स होना शुरू कर देगा। यार ये आनंद तो, ये तो शरीर का, ये मांसपेशियों का कैसे आया मेरे को? अब शिथिल शरीर में कुछ आनंद की अनुभूति होगी नहीं, न खाने में होगी, न सोने में होगी, न नहाने में होगी, न चलने में होगी, न बैठने में होगी, न खेले, कुछ नहीं होगा। और जब ये थोड़ा सा इसको शरीर को जागृत करेंगे ना, मांसपेशियों को, अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जैसे बच्चे का होता रहता है, वो जवान बढ़ता रहता है। तो ये कोई भी किसी भी उम्र में किसी को भी भाई को हो जाए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। जो गलतियां हैं उनसे होता है। बोरिंग वाला हूं मैं, कंट्रोल फोन कर वो जाए तो बोरिंग लाओ तो खाना है ना। अब हमारे कोई देख के भाई 3 जगह से निमंत्रण दे दिए, बोले सर एक बच्चा ऐसा है उसको देखो, एक आदमी ऐसा है उसको देखो, वो देखो। सर देखने का फिर यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, कहाँ देखने के लिए? वो अब अपने पास ना तो कोई साधन वो जाने कराने के लिए। हाँ भाई कोई सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो हम तो मोबाइल में ही बता रहे। अगर कोई इंटरेस्ट ही है तो मैं वो जयपुर आ जाओ, जयपुर आ जाओ, मैं करके बताऊंगा। और हम 1 नहीं 2 हैं, पूरा मतलब उसको बॉडी को ये बता देंगे कि आप क्या फील करते हो अपनी बॉडी के अंदर। बताओ आप ये इतना स्लो या इतना हाई कितना सहन कर सकते हो, इसकी लिमिट ही नहीं है।
और फिर सर का लो, कंधे का लो, बाजू का लो, घुटने का लो, टकने का लो, थाई का लो, रीढ़ की हड्डी का लो, चेस्ट का लो, पसलियों का मतलब फिर टोटल ये नसों का जागृतपना बोला जाता है। नख से सीख, एक मिनट रुको दे। नाखून से लेकर के चोटी तक को बोलते हैं ना, और बीच में सेंटर में चोटी रखते हैं। यहाँ से लेकर ये अंगूठे उंगलियों के नाखूनों से लेकर नख से सीख, फिर कोई रोग ही नहीं आएगा। जब भविष्य में अगर किसी को रोग लग जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी विडनी, ये फेफड़े गुर्दे की क्या, ये सर्वाइकल, नर्वस में हरासमेंट, कमजोरी महसूस कर लो, कुछ नहीं होता है। वो पता नहीं क्या क्या रोग है, ये बीपी, थायराइड का, ये शुगर का, फलाना, हजारों रोग हो गए, मतलब नाम ही नहीं सुना, ऐसे रोग आ गए। पहले गोली भी नहीं लगती थी, बस वो पहले बोलते आ गए, वो बढ़ते आज उस कंडीशन में आ गई ना। ये कंडीशन अब बहुत खतरनाक कंडीशन पे चल रहा है। अब हम भी देखते हैं टीवी में, एक से एक बाबाओं को लाते हैं और सबका इंटरव्यू हो रहा है। ये जागरूक भी कर रहा है, मीडिया जागरूक भी कर रहा है, कई काम अच्छे करता है, कई गलत भी करता है, वो भी देख रहे हैं। वो तो हम ही खुद ही चले गए, हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ और हम ही इंटरव्यू देना चाहते थे। बहुत बड़ी बातें। तीसरी दफा नोएडा में सुधीर चौधरी के पास चले गए, अर्णव गोस्वामी के पास गए, रजत शर्मा के पास गए, अंजना ओम कश्यप के पास गए, दूरदर्शन तक चला गया। मैं को भाई ये बातें रख दो, नहीं रखते। तो ये बातें हैं। और बस बाकी पाखंड को तो ये 2 मिनट में मीडिया लेके आ जाता है। हिंदुस्तान में पाखंड जो हो रहा है ना, उसको 2 मिनट में अब बोलते हैं हम सचेत कर रहे हैं। अब सचेत क्या, उसकी दवा दे रहे हैं हम उसकी पुड़िया ऐसी बना रखी है, और वो पुड़िया को ले लो बस। और वो कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो राख की पुड़िया है, वो कुछ नहीं है। उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए तो कुछ भी उसमें वो हवा भर दो, वो एक मिट्टी है बस। उसके अंदर लगन है, जज्बा है, जुनून है। अगर ये करोगे तो फिर ये लगा के ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा। और सभी उंगलियों में एक एक उंगली फंसा दो, और फिर इनको ये तोड़ो, ये धीरे धीरे नाखून से, उंगली से, पोरवा से अलग अलग थोड़ा कितना दबाना है, कितना घुमाना है। फिर इनको टर्न करवाओ। ये अब इसको पीछे से सभी एक एक उंगली में, फिर इन एक एक उंगली को फंसा लो। अब किसी, अभी इनकी छोटी हैं उंगलियां, इतनी बड़ी होती थी, अब सब किसी की बहुत बड़ी होती है ना। ये देखो, अब इसको ये अंगूठे को अलग अंगूठे से ग्रिप करके, उंगलियों से उंगलियां ग्रिप करके, अब कितने प्रकार से नज़दीक लाओ, नाखून को कितना क्लोज करके दबाओगे, फिर आगे ले जाओगे, फिर इसको उंगलियों के बीच में इनके नाखून, जो करवाने वाला है उसके नाखून को अपनी पोरवों में डाल लो, फिर इनसे ऊपर लेकर के आते जाओ। अब खुल गया तो इसको दबाना। अब कितना पीछे तक जाना है, कितना इसको साइड में काटना है, ये अब ये ऐसे अलग अलग, ये हाथ को पूरा रोलिंग कर करके हथेली से जाना है। ये अब पंजे को, ये स्वस्थ बच्चों को करो, बच्चे आपके करेंगे। इसको महसूस कराओ। कोई थोड़ा सा उम्र का है, जवान है, उससे भी बोलो, बोले ला तेरा पैर दे, मैं करता हूँ।
शर्म करते हैं आजकल। अब ये शर्म तो बहुत होगी, मोबाइल एक एक कोने में लेके बैठे रहते, कोई किसी परिवार में कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। इनको छेड़ते रहना है, रोजगार जहाँ तक हो रहा है ना वहीं छेड़ते जा रहना है, कोई मतलब ही नहीं रहा ये है। तरीका तो खुलने का है, इसको थोड़ा इनको ज्यादा छेड़ते रहना है हार करना। तो ये विद्याएं तो अपने आप विलुप्त तो होंगी, कोई करेगा नहीं, करवाएगा नहीं, तो फिर उसका कौन करेगा? वो किसी का नहीं करेगा तो उसका भी कोई नहीं करेगा। फैमिली में टीवी देख रहा था, मेरे साथ ही शादी वाली थी, यही आशीर्वाद दे रहा था राम सिंह जी के साथ में। पहले राम सिंह जी ने वो तो नशाम दस्ता और बैठा था, बात फोटो खता गई थी, थे आशीर्वाद दे रहे थे राम सिंह जी दे गए। देखो तो अभी साहब ये आपकी काई कंडीशन होती है, आप से कौन शॉर्ट डाल जाए। ये ले लिया ना, सीधी कर देना आपने। अब इनकी हाथों की और पैरों की हो रही है अभी। अब ये हाथों की पैरों की, अब हाथों की इनकी ये कुटाई जैसी, अब वो हाथों की कुटाई कर रहे हैं, तब इधर से पैरों की, अब दोनों एक साथ करेंगे तो अलग आएगा, वो महसूस होगा बॉडी में। अब एक मुट्ठी को बंद करके एक को इसका सपोर्ट लेकर के उंगलियों से, पोरवों से, ये उंगलियां खड़ी करके ये हड्डी को इसको मारनी चाहिए। ये हड्डी है, इसको पोरवों में मारो, ये नीचे तक मारते लाओ उनको, एड़ी तक मारो, फिर इसको ये मारो, ये दोनों से ये बॉक्सिंग हो गया ये इसका। ज़्यादा जोर से भी मारने की जरूरत नहीं है, जितना सहन करे उतना होता है इसके अंदर। वो पैर से मालूम हो जाता है कि अब इसको तेज लग रहा है कि धीरे लग रहा है। ये करंट दौड़ेगा, ये यहाँ करंट यहाँ लगता है इसका, और महसूस करने वाला इसको महसूस करे अपना, तो वो सब नसें जागृत होगी। ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ना, ये जागृत हो जाती हैं इससे। अब नाखूनों को दबाओ, ये दोनों तरफ से पकड़ने का विधि अलग है, ये हाथ का अलग है, ये अलग है। बैठने के ऊपर भी है, ये किस साइड में बैठना है, ये बैठेंगे तो ये वाला काटेंगे तो ये बड़ा आनंद है फिर इसका। ये रख दिया पैर तो ये कर दिया, तो अब इसके ऊपर वजन डाल करके फिर इसको तरीके से अब अपने को, खुद को भी अपनी नसों को फील करवाओ और दूसरे की नसों को भी वही फील करवाओ जो उसको होना चाहिए। अपनी नसें ठीक हैं, दूसरे की ये काम नहीं कर रही हैं, तो क्यों नहीं कर रही, ये कैसे इसको जागृत करें। बस इतना इसके अंदर मन से किया जाता है। भाई मैं इन नसों को जागृत कर दूंगा। वो 1 मिनट से 2 मिनट से 2 दिन से 3 दिन से, फिर वो घर में नहीं करेगा कोई, या ट्रेनर वो फिजियो भी फिर सही होना चाहिए। हमने बोला फिजियो बहुत पैसा लेते हैं और फिर वो अलग ही कर जाते हैं, वो क्यों करेंगे? उनका तो नॉर्मल तरीका है बॉडी का, वो इतनी फीस लेते हैं, 4 जगह जाते हैं वो, फिर वो इतना टाइम देते हैं, 5 जगह दिन भर घूमते रहते हैं। आज ये नौबत आ गई फिजियो के लिए। हमारे को भी बोलते हैं कि फिजियो का कर लो, मेरा ही भाई डॉक्टर है, तो बोला मेरे हॉस्पिटल में आ जा तू। मगर यार तू कितनी तनख्वाह दे देगा भाई?
क्या करेंगे यार इस पैसे को, इतने में तो रोटियां तो मिल रही हैं, इस फिर फालतू रह जाएगा, मर जाएंगे तो इस पैसे का क्या करेंगे? ये फालतू पैसे का क्या करेंगे? हम बैठे बैठे ही बता देंगे ना, हम सिखा देंगे। अब मैं ही उनको बोलता हूँ, सबसे पहले जयपुर में फर्स्ट फ़ोन आया था 2012 में, उसका MI रोड पे हमने रिबन काटा था, मेरे भाई साहब ने और मैंने। अब वो बोलते हैं ये फौजी ने फ़ोन लिया है, मैं बोलता हूँ वो मेरा भाई है, वो डॉक्टर धर्म भाई कपिल सिंह नरू का, उसने लिया है। हम धर्म भाई बन गए, वो 35 साल का, मैं 50 साल का, धर्म भाई बन गए। मैं बोला भाई साहब मैंने तो आपको 30-35 का देख के दोस्ती किया था, आप तो मेरी बाप के उम्र के हो। फिर वो बातें होती रही, वो फर्स्ट फ़ोन लिया तो आज मैं बोलता हूँ कि मेरे को देना था ना, मैं तब से दिखाता जवानी, मतलब 50 साल से मैं दिखाता, तो मैं 15 साल अभी मोबाइल पे रहता, तो मोबाइल तो आपके पास था। हाँ भाई साहब ये नहीं बताया मैंने कि आप वीडियो बनाओ, तो मगर तब तो मेरी और भी हार्ड थी, ये था, ये इतना करता था। अब बोला आप भी इतना कर रहे हो, तो मगर अभी मरेंगे तब तक इतना ही करेंगे। मरेंगे ना, जिस दिन जलाने जाएंगे ना शमशान घाट में, तो बोलेंगे कि 3 हज़ार पुशअप मार के गया है, ये 3 हज़ार बैक और पुशअप मार के गया, हम तो ये तब मरेंगे। अब कलाम APJ अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं ना, मैं तो उनका बोलता हूँ कि वो खुश नसीब भी बोलता हूँ और बदनसीब भी बोलता हूँ। वो कहानी है कि भाई उनके साथ भी मैं बॉडीगार्ड रहा, तो भाई मौका मिला मेरे को, तो तब मैंने देखा है कि ये बोल रहा था कि मैं स्टेज पे ही लेक्चर देते देते ज्ञान बांटते बांटते ही मरूंगा। वो मोटिवेट करना बच्चों को, कलाम हो गया था हिंदुस्तान के अंदर, बहुत किया है उनका, बहुत योगदान किया है। बंदे को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अपने को देखने का मौका नहीं मिला, शादी तक का मौका टाइम नहीं मिला, बताओ। ऐसे भी हुए हैं बिल, ये बिल नहीं पैदा होते हैं तो इनमें आते हैं। अब इसके अंदर हम भी बोलते हैं कि अब हिंदुस्तान के अंदर योगी और मोदी आ गया है, अब ये भी बिल्ले है, इनकी ऊपर पे राजनीति आ जाती है, वही राजनीति की बातें आ जाती है। पैर को खड़ा करो थोड़ा। कल लेके मास्टर साहब से कल लेगा बात करेंगे, वो ग्राहक लगवा देंगे उनसे, बढ़िया तो बता दूँगा, वो खुद भी देखते हैं, वो बताएगी ये कोई पास वो प्रॉपर्टी वाले उसको बैठते हैं, वो बढ़िया हो गई ये सारे को उनसे बढ़ा के लिए। बढ़िया पैसा लगवाते, ठीक है ना। अब अपने को आप 20 बोतलें और बेचने की, मैं बोलूँगा 1.25 में तो देने के लिए तैयार है, और भाई तैयार नहीं, फाइनल है, तैयार की बात की बोलो भाई फाइनल है, यहाँ तक की सोच रखी मैं 30 भी बता दूँगा, 30 बता दूँगा, एक 30 मांग रहे, एक 30 फाइनल बता रहे हैं, 1-20 लग रहे हैं, तो हम फाइनल करने का इरादा है ना 25 लग रहे हैं, 25 लग रहे। अब देख लो, जाओ पार्टी कॉर्नर है यार, कॉर्नर भी है ना, कॉर्नर 30-60 को कॉर्नर से भाई साहब 340 में 30-60 रुपये रोड, 30 फुट चौड़ाई 60 फुट गहराई कॉर्नर प्लॉट है। वो तो मैं बोल रहा हूँ रोड की 30 का कॉर्नर है, चौक का तो कॉर्नर हो गया ना, तो मालूम है मुझे। अभी तो क्या दौर साहब रह लिए 20-25 साल उसमें, 27 साल रह लिए, यानी आदमी याद होगी मकान की।
50-60 साल की याद वो है। काम के तो हम पैसे ना ले रहे, हम जमीन में पैसा ले रहे हैं। हाँ 65-70 के दाम चल रहे हैं। हाँ मैं बताऊँ बढ़िया गुनी नाश जी पास कहीं हम बैठा हो कर बढ़िया गुनी सही कर रखी है, सही कर रखी है। बड़े तो बड़े तो नीचे वैसे बदल रहा ये डालते करते हैं थोड़ा सा करते हैं। मैं बना लेता हूँ भी। वो बड़ा और आप बैठो इधर, मैं भी इधर बैठ जाओ। हेलो वेरी गुड और हाँ जी है रोड के पहली साइड तो उनको उतरवाओ कौन कहने उनको जो हाथ कौन लगाओ। मेरे तो जुकाम लागे तबीयत सही थे कौन मैं टेम्पो चला ले लूँगा और फिर बीच में दरवा लाऊंगा और लाता ही धुपवाऊंगा गाड़ी को पानी देख ला कौन ढुड़ जाए छात में माखी माखी हो जाए। कल डालूंगा तो बता दीजिए। हाँ ना लगाई जाए तो आँख हम दूध में बांध दे गाड़ी ऐसा काम कौन रहे तो नहीं तो तार धरवाला तो नहीं कौन भाई मेरी बस की बात कौन का इन्होंने उठा गई काई फिर दूध की ऊपर हाईवे पर नहीं तो तुरवाल करो ऐसा फंदा आप होकर जी बिल्कुल नहीं तो उतार गाड़ी में धरवाला भाई गोदाम से आ रहे कर तो रहना ये तो शरीर लेदर हुआ है अब एकदम ही कुंटल बदन होता आदमी फिर अजय कटे तेज तोड़ते तो देखा बहुत तेज तोड़ते हैं यानी कि कमजोर को तो मांस फट जाए मुक्की सुई न भी आ रहा धीरे धीरे देते देते धंजे फिर खूब जोर से भी दे ले अभी तो एकदम स्पीड बढ़ावा में दर्द होता है ये गर्म कौन मेरे हाल मौसम में भी इनको जागरूक करता हूँ तुम ये काम देना आप भी करो ये थोड़ा चालू हो जाएगा तो ये टेस्ट चालू हो जाएगा आपको यहाँ बैठ अरे इन पर मुक्की मारो पैरन की नाथन की आँख पूरी एक्सरसाइज हो जाए हाँ नो मत पूछ रही राम सिंह तो हमको डरिया ला दो भाई ज्यादा तेज मत दिल्ली की समाचार सुन ले 148 गाड़ियाँ दिल्ली में 148 गाड़ियाँ दिल्ली में हाँ आलू की हाँ तो सुन लिए समाचार बस और दिल्ली तो ही मार्केट खुल जाएगी आज पहला दिन है सोमवार को हाँ हफ्ता को
धुन बाबा की धुन भी आ रही थी कानों में, ये धुन होनी चाहिए कानों में, ये धुन होनी चाहिए सुबह सुबह। ओम नमो हरि ओम नमो नारायण। अब पैरों को रखो, ये हाथों को सीधा रखो। ज़्यादा ऊपर मत खंडो, ज़्यादा ऊपर नहीं। आंगनी ने पता पत्र बदल रेड हो जाता है हाथ। अब ये सेंटर है ना, ये और इसमें एडी पकड़ो, मेरी एडी को पकड़ो, हाँ दबाओ दबाओ। अब खोल दो खोल दो खोल दो, अब दबाओ। जितना सहन होता है ना उतना, जैसे अभी यहाँ से अब दबाओ। अब मैं भी दबाता रहूँगा, कभी उंगली के ऊपर से दबाऊंगा, कभी सेंटर से दबाऊंगा। अब ये ज़्यादा ऊपर पकड़ दिया, हाँ अब उंगली का जोर लगाओ। ये ऐसे ये इसको अब उंगली पे दबा दिया तो उंगली को सीधा हाथ कर दो। थोड़ी वैसे वैसे सीधा कर दो, उसको कम ही लेना। हाँ। पीछे की तरफ खींचो, पीछे हाथ को पीछे की तरफ, उसको कम ही मोड़ लेना। आप ताकत लगाओ, मैं दबा रखा है बस, जितना लगता है उतना। अब इसको उंगलियों को पकड़ो, हाँ मैं दबाता रहूँगा, जितना सहन होगा वहाँ तक छोड़ देना। धीरे धीरे ये अब लो, हाँ सर ये आ जाओ। ऐसे होता है। क्या करना है इसको? अरे वो क्या है, अपने तो वो पेड़ खड़ा हो गया, हाँ अपने किस काम का, मतलब आपसे तो काम आते रहते ना। अब उल्टा करो, रख दो यहाँ पे। उल्टा करो। आ जाओ अरे भाई साहब, नमस्कार भैया। आ जाओ आ जाओ। इधर आओ। वही क्या है, ये मेरे अपने तो काम आएंगे नहीं। हाँ, हाँ। आपसे तो ले लेंगे, तो आपके तो कहीं ना कहीं काम आ जाता है ये। आएगा काम, तभी तो आएगा। ये देखो उस दिन इतने से दिन में गड़ गई वो। वही तो दिक्कत मैंने बताया ना, आपको ये दिक्कत करेगी। हाँ। कल आपकी चर्चा चल रही थी वैसे। मेरे साथ बहुत कंट्रोल कर रहे हैं हम। नहीं इधर तो मेरे को लग रहा है भाई साहब है ना हमारे पूरी मेहनत कर रहे हैं भोलेनाथ से। दोनों अजी इनका भी हो रहा है और हमारी भी एक्सरसाइज हो रही है, काम दोनों को चल मेरे को रहा है। आप ही दिखी है भाई साहब, दिखी नहीं, मैं तो वहीं से जा रहा था, फिर मैं इधर दिख मुझे भी दी आपने 5 मिनट चांद दी ये नाखूनों पे ना, कल इस पे कहाँ क्या याद हो रही थी हैं? सर, कहाँ याद हो रही थी हमारी, कल क्या चर्चा हो रही थी मुझे कि नहीं ऐसी ही बात चल रही थी कि वो एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे कि जो इम्प्रूव है भाई साहब की अब थोड़ा मेरा, और चलो बहुत खुशी की बात है, यही चर्चा चल रही थी भाई। हाँ। ये पूछ रहे थे, हाँ अब ऐसे अब बंद करके ना थोड़ा थोड़ा ये दोनों हाथ डालने दोनों अपन को लगे। सीखो। ये हाथ तो कहाँ अगर काम ही किसी ने करना बंद चटनी कर पीस दिया ना था। और हाँ, दोनों वो तो कर रहे हैं। सीख कर लिया रहे हैं, ना, तो वही पूरी करवाएंगे। एक्सरसाइज अरे अब चलेगी। वो तो आपको करवाएंगे। ये बात सही है ये। ये चूनो अपन लो और चटनी पीस को सीख लियो ना कोई ने, तो वह भी तब रोते काम। हाँ एक वो डंडा होता है ऐसे ऐसे, और चाकी। ये चाकी, एक लकड़ी को ऐसे रख लिया करो, अरे वो पाइप का छोटा सा ना, नहीं नहीं हाँ तो हथियार बताओ तो पूरा। अरे समझ गया साहब, समझ गए। ये प्रैक्टिकल करके बताते हैं, इन्होंने आदत है नहीं है, जो चीज़ है ना वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। एक कुल्हाड़ी रही ना, कुल्हाड़ी। हाँ। अब जैसे ऐसे बैठ के एक पैर सीधा भी कर लो, एक मोड़ लो,
अरे इसको यहाँ से कर दिया पूरा दबाव ही हथेली का, ये डंडा ले लो एक, ये तो कुल्हाड़ी है, अब इसको ये पुरानी औरतें ऐसी पीसती थी, चाकी पुराना चाकी चलाते थे। हॉस्पिटल को देखे हमने। पूरा पीठ का वजन उल्टा और सुल्टा, उल्टा हमारी और चाकी थी, सुल्टा। मम्मी वहाँ पे थी ना। सुई तक को लगवाई, सुई फिर तक। इसको आगे की बस एक तरफ बात बोलूं, मेरी ऐसे मम्मी क्या है, दोनों बीड़ी को पीती थी और बीड़ी पी के और एक हाथ से वो उसको ही चला देती थी वो चक्की। ये वजन डाल के एक रखो, हाथ सुई डाले चाकी साहब। देखो ये वजन डाल के रखो तेरे, मुझे पता है। फिर इसको इधर डाल के रखो, फिर इसको इधर डाल के रखो, फिर ये सपोर्ट मिल जाता है अपने को हाँ। करने का, ये कि सपोर्ट मिल बेस जाता बन है, गया ये, बेस बेस बन बन गया गया। ये। अब नीचे ठीक हो जाओ, डांट दे भाई साहब। हाँ। मतलब छेद कर देगा गद्दे में। हाँ। नहीं करेगा ठीक ये, है। क्योंकि ये लकड़ी का स्कोर है, ये मिडिल में नहीं है, ये मिडिल में रिया, रिया, ये गाय बहुत बदमाश है, रेड़ा ही दे। हैं? पेड़ों को, रिया, मंदिर के पेड़ों को खा जाती है। अब ये तेरी बाहर लगाए ना, भागेगी। अभी अंदर ही तो थी है, हाँ। अंदर ही थी वो अभी। आगे ना, हाँ तो ये तोड़े होगी, पट गई होगी डांट। नहीं पटक के नहीं आई। बहुत बेकार है। वो आगे वो पेड़ों को खा जाती है। अब ये बाहर वाले लगाए नहीं गमले उमले, इनको तो भाई खा जाएगी। जो अंदर वाले तो सही हैं, ये बाहर लगा दिए ना तेने। लो आप इसमें बैठो वैसे आराम से।